नमस्कार जी, काकी जी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको भादवा की चौथ की कहानी बता रही हूँ मैं। तो चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। संकट चतुर्थी है। अब इसकी विधि है, इसको कोई तो कजली तीज बोलते हैं, कोई सातुड़ी तीज बोलते हैं। तो जो सातुड़ी तीज करते हैं वो तो पिंडा पासते हैं। पिंडा पासना बोलते हैं कि वो तरह तरह के, जैसे आटे के लड्डू, मैदे के लड्डू, सूजी के लड्डू, बेसन के लड्डू, ज़्यादातर तो बेसन के लड्डू बनाते हैं। 7 लड्डू बनाना चाहिए बेसन के। ब्राउन सा थोड़ा सा बेसन को घी में सेक के अच्छी तरह से उसमें बूरा मिला लो, ड्राई फ्रूट मिला लो और 7 लड्डू बांध लो। तो वो लड्डुओं से एक लड्डू ब्राह्मणी को दे दो, कहानी सुन के। एक लड्डू पाटे पे रख लो, उसका शाम को गणेश जी के भोग लगा दो। एक लड्डू सास को देते हैं बायना में, और लड्डू खाने में प्रसाद में से काम लेते हैं। तो वो तो सातुड़ी तीज होती है। और जो बगुला चौथ, वैसे बगुला चौथ भी बोलते हैं, इसे संकट चौथ भी बोलते हैं, ये करते हैं। उनकी विधि है कि एक पाटा लो, पाटे के ऊपर पानी का लोटा रखो, रोली मोली चावल और चौथ माता की पातड़ी तस्वीर हो वो रख लो, गुड़ रख लो, गणेश जी रख लो और थोड़े से आँखें रख लो और चौथ मेहंदी रोली रख लो। कहानी सुनो। अब मैं चौथ माता की कहानी बताती हूँ। कहानी कैसे है तो आज मैं हिंदी में ही बता रही हूँ। कई माता बहनों का कमेंट्स है कि मारवाड़ी में थोड़ा कम समझ में आता है, तो आज मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। एक माँ बेटे थे। तो वो बेटा तो गायें चराता था और माँ चौथ का व्रत करती थी। वो अपने बेटे के लिए ही करती थी कि भाई मेरे बेटे का ये रक्षा करे, मेरा बेटे की बड़ी उम्र हो, परिवार फले फूले, ये सुख समृद्धि हो घर के अंदर। इसलिए तो खूब सारे दिनों उसको व्रत करते करते, तो एक दिन उसकी जो चाची ताई थी उसको भी बेटे को सिखा दी कि बेटा तू तो गाय चराने चल जाता है और तेरी माँ है ना जिसको पीछे से गटक चौथ करके खाती है। वो बोला मैं तो मानता नहीं कि मैं आँखें देखूंगा जब मानूंगा, कानों सुनी बात नहीं मानता। तो बोला ठीक है, आँखों देखी बात मान लेना। एक दिन बोला आज देख तेरी माँ आएगी और जाके बनिए के से घी और गुड़ लेके आएगी, कुछ मीठा चूठा, और उससे माल मिष्ठान बनाएगी, रो आप ही खा लेगी। कि ठीक है। दूसरे दिन आप कल देखना बोलिया। तो कल सुबह उठते ही वो दूसरे दिन बोला कि माँ आज मैं गायों में नहीं जाऊँगा, आज मेरा सिर दुख रहा है, मैं यहीं सोऊंगा। माँ बोली ठीक है। अब वो रसोई घर के अंदर ही आपको चारपाई डाल के पतला सा कपड़ा ओढ़ के सो गया। सो गए तो कपड़े में से सब देखता रहा कि दोपहर बाद में उसकी माँ ने कहानी सुनी। सुबह कहानी सुनी, दोपहर बाद में कहानी सुनने के बाद में बढ़िया के जाके और आपको घी गुड़ मिठाई ये ले आई। ला के कहानी वाणी सुन के जब एक तो गणेश जी के भोग लगा दी, एक अपने बेटे के लड्डू अपने बेटे के लिए रख लिया और एक लड्डू ब्राह्मण की बेटी को दे दिया, एक लड्डू गणेश चौथ के भोग लगाने के लिए रख दिया। अब वो रात को अर्घ दे के खाना खा के सो गई। वो सुबह उठा कि माँ तो अपन को देगी नहीं, ये तो रात को अकेली करके खा ली। तो सुबह उठते ही बोला माँ मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, परदेश में कमाने के लिए जाऊँगा। माँ बोली बेटा परदेश में क्यों, यहीं रहे, अपन दो ही तो माँ बेटे हैं, इतना तो अपना गुजारा हो जाता है। बोले नहीं मैं तो परदेश के अंदर जाऊँगा, वहाँ कमाऊँगा। तो वो जाने लगा बेटा तेरी मर्जी। तो ऐसे करके आपको आप गणेश जी की आंखें खोल के दे दिए। बोले जहाँ भी तेरे अंदर कोई भी कष्ट पड़े, संकट पड़े तो ये आंखें खोल के डाल देना। ठीक है। आगे गया तो खूब आपको सावन भादों का महीना था, बारिश हो रही थी, नदियाँ आ रही थी। तो नदी उतर ही नहीं रही थी तो बैठा रहा नदी के किनारे बैठे बैठे। सुबह का गया और दोपहर हो गई, भूखे प्यासे मरने लगा। तो बोला कि एक आँखा खोल के डाला, हे चौथ विंदायक जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे लिए करती थी तो ये दूध दहियों की नदी बहने लग जाए जो मैं धाप के पी के और यहाँ से आगे चला जाऊँ। नहीं आज तो मैं यहीं भूखा प्यासा बैठा रहूँगा, वापस घर नहीं जाऊँगा। गणेश चौथ जी ने बतलाया कि अभी तो है सतयुग, बाद में आएगा कलयुग। सतयुग में ही अपन इनको नहीं आएंगे आडे तो कलयुग में अपन को कौन ध्याय मनाएगा। ऐसे सोच कर उनकी दूध दहियों की नदी बहने लगी। वो तो धाप के पी के चला गया। आगे जाने लगा तो आगे रास्ता ही नहीं रहा, वो पहाड़ आड़े आ रहे, डूंगर ही डूंगर आड़े आ रहे। तो आपको बोला कि भाई क्या करूं, या तो रात हो जाएगी यहीं। तो उसने आँखा खोल के गोरा बोले हे चौथ विंदायक जी महाराज, मेरी माँ मेरे लिए करती थी तो आज डूंगर फाड़ के रास्ता पहाड़ों को काट के और मेरे लिए रास्ता बना दो, नहीं आज मैं यहीं रात को मेरे को जंगली जानवर खा जाएंगे, मैं यहीं मर जाऊंगा। गणेश चौथ ने आपको आँखा खोल के नाव लेके डाला और पहाड़ों का तो रास्ता हो गया, आगे चला गया।
आगे जाके बोला कि भाई मैं तो नार दो शेर ही शेर हो रहे जंगल के अंदर। तो वो सामने आए और उसको ढूंढाए खाने के लिए दौड़े। तो वो आँखा खोल के लगी, हे चौथ विनायक जी महाराज, मेरी माँ मेरे लिए करी है तो इन शेरों की गाय हो जाना, नहीं तो आज ये शेर मेरे को खाएंगे। आपको उनकी तो गाय होगी। वहाँ से चला गया, आगे गया तो खूब आपको आगे चला गया आगे एक डोकरी माई थी जो रोती जा रही, पूड़े पोती जा रही। जना आपको बोली कि डोकरी माई क्या कर रही है बेटा, क्या करूं, मेरे साथ बैठे थे जो छक और राज के डंडिया आते हैं जो ओवा बनाते हैं उनमें ले जाके होम देते हैं, और ये सातवां बेटा है, जब इसकी बारी है। बोले माता मेरे को खुआ दे, मेरे को पूड़ा खिला दे, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं चला जाऊँगा। बेटा कोई अपनी मर्जी से थोड़ी जाएगा, अगर जिसकी आई वो ही जाएगा। चल पूड़े तो दूध आपके खा ले। वो धाप के पूड़े खा के सो गया, और सो के रात को सो गया वो तो खा के। अब राज के डंडे डोकरी माँ बता तेरे बेटे को भेज। अब आपकी वो उठी, बोले अब एक बार ट्राई तो कर लूँ, जाता तो नहीं है पर देखे जाता है कि नहीं जाता है तो मैं देख लूँ। तो दोबारा जाके बोला कि ए बेटा उठ। राज के डंडी आ गया तो फटाफट उठा रहा, आपको गए उनके साथ और लिया आपको बोला, बोलो भाई क्या काम है कि इसके अंदर रोए के अंदर तेरे को चिनेंगे। बोला चिन दो, पर एक काम करो, मेरे को पानी की तो करी दो, जो के आँखें दो और गोबर माटी दो। आपको ले भाई, क्या करेगा, ये छोटा ही छोटा बेटा है, कुछ तक टूंडर जानता होगा। उसने माटी गोबर से तो चौका लगा लिया, जो पानी की करी रख ली, जो के आँखें रख ली, आँखा खोल के उसमें चौथ विनायक जी कहने वाले, चौथ विनायक जी महाराज आप सतयुग के हो और सच्चे हो, तो आज मेरे को इस ओए में से बचा लेना, नहीं तो मैं मर के बस मूँगा। अगर मेरी माँ मेरे लिए करती थी और आप उसकी सहायता करते हो तो बोले इसमें से बचा लेना मेरे को, नहीं तो मरूंगा। अब आपको बैठ गया, या तो छठे महीने वो पाकता था, तीसरे दिन ही बच्चे खेल रहे थे तो गेंद उछल के पड़ गई गेंद उछल के पड़ गई। तो बोले ओ बाजा, वो भागे राज के गए, बोले राजा जी ओ पक गया। बोले ये कैसे हो सकता है, छठे महीने वो पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। तो बोले आप ही चल के देख लो। उधेड़ने लगे, भाई धीरे धीरे उधेड़ो, इसमें मानवी है कहीं किसी के लग जाए नहीं। वो बोले अरे नहीं, वो तो 7 जने थे, काचा कड़वा है तो 7 अरुण जग गई। बोले नहीं हम इंसान है, आप धीरे धीरे खोलो। तो क्या अच्छा, तो वो बैठे 7 वहाँ वो। बोला कार राजा जी ने आपकी तलवार निकाल के बोली, वह क्या बात है, तू कैसे जिंदा जला, इनको जिंदा और कर लिया। जब बोले राजा जी आपकी नगरी तो है कलयुग की, मेरी है सतयुग की, हमारी नगरी में धर्म पुण्य होते हैं, आपकी में नहीं होते। बोले कैसे। बोले मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, मैं तो मेरी चाची चाई मेरे को सिखा दी, उनके सिखावट में आके आ गया, तो मेरे को तो चौथ विनायक जी ने बतलाया है कब करते हैं। बोले 4 चौथ आती हैं, तो कोई तो 12 चौथ करो हर महीने की, मैंने 12 नहीं करते तो 6 करो, 6 न करो तो 4 करो, 4 न तो 2 चौथ किसी को ही नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे 4 चौथ सबको करनी चाहिए, कार्तिक की, माँ की, बैसाखी, भादवा की। तो भाई ठीक है, ऊपर चढ़ के हिला फिरा दिया, भाई सब सकट चौथ का व्रत करो, माता सुख शांति देने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है, सबकी बड़ी उम्र करने वाली है, संकट में सहायता करने वाली है। और राजा जी ने तो आले गिले बाँस कटा के अपनी बेटी को फेरा दे दिया और आपको खूब सारा धन दौलत दे के विदा कर दिया। आगे वो तो जाके उस बनिया के घर ही उतरा, बनिया को बोला, बोले वो बूढ़ी डोकरी मर गई, तेरे से जो सौदा लेने आती थी या जिंदी है। बोले जिंदी है। तो बोले आज भी आएगी क्या, चौथ के व्रत के दिन ही गया। बोले आज भी आएगी क्या। बोले आएगी, तो उसे बोलना कि भाई ज़्यादा सी ले जा, तेरे बेटे बू आ रहे हैं, अब वो सौदा लेना ही। बोले डोकरी माई कैसे ज़्यादा सी सौदा ले जा, तेरे बेटे बू आए हैं। बोले मेरे कहाँ बेटे बू हैं, एक बेटा था उसको भी चाची ताइयों ने सिखा दिया, जो कहीं बाहर निकल के चला गया, क्या मालूम जिंदा है मर गया। बोला नहीं। अब आपको बोला ठीक है भाई, चौथ माता दिखाएगी तो देख लूँगी। आपको वो तो अर्घ दे के नीचे उतरी और आपको बोली कि मैं तो ऊपर अर्घ देने चढ़ गई छत पे। बोली कि बेटे बू आते दिखेंगे तो कानों के तो ताले खुल जाएंगे, आंखों के जाले हट जाएंगे, नहीं छत से पड़ के मरूंगी चौथ माता, तेरे सिर ही आऊँगी। आपको वो तो जहाँ अर्घ दे के जैसे ही देखने लगी तो बेटा भू रथ में बैठे आ रहे हैं, नीचे उतर के सासू तो भू के पगा पड़े, भू सासू के पगा पड़े। सासू जी भाग तो है आपका, सुहाग है मेरा, ये चौथ विनायक जी महाराज चौथ माता उसके बेटे को जैसे उम्र दी, उसके घर में खूब सारी सुख संपत्ति समृद्धि करी। वैसे सब कोई क्या करना, कहता के सुनता के उकारा बरता के, दूरिया तो पूरी करना, पूरी है तो परवान चढ़ाना। अब विनायक जी की कहानी सुन ले। विनायक बाबू रंगो चंगो, बिंद्रा बिन में फिर सुरंगो, साड़ी को सटा दीजिए, बांडी को बरबाद दीजिए, ठियो भरे रोटियाँ दीजिए, थली भरी जुतियाँ दीजिए, बुआ को आवण दीजिए, बेटियों को जावण दीजिए, पत मोकड़ो दीजिए, अटकोड़ा कार सिद्ध कर जी। हे विनायक जी महाराज चौंदड़ी में सारो श्रृंगार कर जी।
कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आगे भी कमेंट्स करना कि कहानी पसंद आए नहीं आई।